Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को, जिसमें अभी तक के पिछली वीडियो में जो रही है, पिछली वीडियो से पिछली वाली वीडियो में 31 नंबर तक के एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं। किंतु इस जो पिछली वीडियो रही है, पिछली क्लास में हमने कुछ देखा था, सम कंफ्यूजिंग वर्ब्स देखा था जो कंफ्यूज कर देती हैं। इस तरह के कुछ वर्बों को हमने देखा था, क्रियाओं को हमने देखा था। हमने तभी बताया था आपको कि इसको बहुत इत्मीनान से ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो नेक्स्ट 32 नंबर की एक्सरसाइज होगी वो इसी से संबंधित होगी। अब हम पढ़ने चल रहे हैं तो 32 नंबर की एक्सरसाइज को देखने चल रहे हैं, और 32 नंबर की जो एक्सरसाइज में है देखते हैं कि उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। 32 नंबर की जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि चूज मतलब होता है चयन करना। चूज का मतलब होता है चयन करना। एप्रोप्रिएट उपयुक्त वर्ब क्रिया का फ्रॉम से दोज, वहां से दोज गिवन इन द वे, उनसे जो दिए गए हैं कहाँ, इन मतलब में, और ब्रैकेट्स मतलब कोष्टक, जो कोष्टक में दिए गए हैं वहां से आपको जो उपयुक्त वर्ग होगी उसको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि ही हैज, ब्रैकेट में लिखा हैंग द मैप ऑन द वॉल मतलब होता है दीवार, और मैप मतलब होती है मानचित्र होता है, मतलब होता है पर। अच्छा, एक चीज हमने देखा था कि हैंग और हैंग ये दो जो है, एक का मतलब होता है फांसी से और एक का मतलब होता है लटकाने से। दोनों के बेस फॉर्म एक जैसे थे, और मजे की बात ये थी कि हैंगिंग और हैंगिंग ये फोर्थ फॉर्म दोनों के एक थे। बेस फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दोनों के एक थे। एक में था जिसका ये फांसी वाला था, उसका सेकेंड फॉर्म था HANGED, हैंग। थर्ड फॉर्म भी HANGED था, हैंग था। और लटकाने वाले का था HUNG, और सेकेंड फॉर्म ये हुआ, और थर्ड फॉर्म भी यही था HUNG। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सही होगा। He has hung, यहाँ पे ये 3 फॉर्म है क्योंकि हैज दिया हुआ है। He has hung the map on the wall। आई होप आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो सेकेंड नंबर का है। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है द बार्किंग मतलब भौंकना। आप मतलब होता है काक, कीक में से कोई एक हो सकता है। डॉग मतलब होता है कुत्ता। अवेक मतलब जागना ना, दोनों का मतलब होता है जागना, जगाना। अही मतलब उससे एक वेक का और एक है वेकेन। ये दो हमने दोनों के सेंस देखे थे। तो एक का सेंस दिया हुआ था जागना, किंतु निद्रा समाप्त होने के बाद। तो ये वेक जो है ये निद्रा समाप्त होने के बाद, और इसका जो है ये जबरदस्ती का, जैसे नॉइज सुन करके उठ जाना, ठीक वही है। देखिए द डॉग, कुत्ता का भौंकना, विल वेक या वेकन हिम, उसे जगा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है यहाँ पे। ये खुद से नहीं जग रहा है, उसे जबरदस्ती का जगाया जा रहा है।
कुत्ते के शोर ने उसे जगाया है, कुत्ते के भौंकने ने उसे जगाया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है थर्ड नंबर का, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली अवेक अवेकन। तो उसमें आप, जब हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स देख रहे हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि दिया था कि वेक अप का प्रयोग कोई यूज नहीं होता है इसका, तो वेकन अप तो ऐसा ही नहीं होगा। तो यहां से यही करेक्ट हो जाएगा। अवेक, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली अवेक। अच्छा, यूजुअली मतलब होता है सामान्यतः। सामान्यतः तुम कब जग जाते हो, किस समय तुम सामान्यतः जग जाते हो। तो मुझे उम्मीद है थर्ड नंबर भी आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर में लिखा है सी अवेकेंड कामा अवेक टू हर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। जो सौभाग्य है उसके, उसने अपने सौभाग्य को जगाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर नॉर्मल सा सेंस लगाएंगे तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है और इसका दोनों का मतलब होता है जगाना, जागना, जगाना, ये होता है। अगर आप इसको देखें तो कंफ्यूजन के अतिरिक्त आप नॉर्मल सा सेंस लगाएंगे तो एक चीज पाएंगे, ये सिंगुलर है तो ये तो संभव है, ये हो सकता है फर्स्ट फॉर्म में हो या जो है सेकेंड फॉर्म में हो। तो ईडी लग करके सेकेंड में भी आता है, और ये ईडी में ना है ना ही ईडी में है ना ही ये सेकेंड फॉर्म है। एक अवोक था इसका, AWOK, इसका सेकेंड फॉर्म था। ये एक ये था, ये जो है ईडी लग करके था। तो दोनों में से कोई नहीं है ये। तो ये जनरली इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ग अगर फर्स्ट फॉर्म में दी गई है तो या तो इसके अंत में यस लगा होना चाहिए था, तब ये सही होती है इसके साथ। क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तब यहाँ पे सही होता। तो ये गलत है, ये इसके साथ यही सही है। सी अवेकन टू हर अपॉर्चुनिटी, उसने अपने सौभाग्य को जगाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे जाकर के आप वहां से देखेंगे तो भी समझ जाएंगे आप। मैं एक बार दिखा देता हूँ अवेकेंड और अवेक। देखिए अवेकेंड और अवेक, ये वेक अवेक था, एक अवेक है और अवेक। अवेक का देखिए फॉर्म क्या दिया गया है, अवेक। अवेक अवोक सेकेंड फॉर्म है, अवोक सेकेंड फॉर्म, अवेक्ड ये थर्ड और सेकेंड फॉर्म है। तो तीन फॉर्म, एक दो में तो अवोक है, दो एक में अवेक्ड। तो ये पॉसिबल नहीं। फर्स्ट फॉर्म मैंने जो बताया उसके अनुसार है। दूसरा था मित्रों ये वाला अवेकन, और अवेकन का हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अवेकन अवेकन, अब जिसकी इसकी सेकेंड फॉर्म ये है, तो सेकेंड फॉर्म वो वहां पे दिया ही है। थर्ड फॉर्म तीनों दोनों एक समान होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से आप क्लियर हो गए कि यहाँ पे अवेकन नहीं सही है, अवेक सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और वो है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि द प्रिजनर, प्रिजनर मतलब होता है कैदी, कैदी वाज हंग हैंग अर्ली इन द मॉर्निंग। हैंग का हमने देखा था दो जो था, एक हैंग और हैंग, दोनों के बेस फॉर्म तो बिल्कुल इक्वल थे एक दूसरे। मजे की बात यह थी कि इसके फोर्थ फॉर्म भी इक्वल थे, हैंगिंग हैंगिंग दोनों इक्वल थे। डिफरेंस का एक का सेंस था फांसी देना और एक का लटकाना। फांसी देने वाले का था HANGED और सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी HANGED, और इसका था HUNG। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ जो कैदी है उसको फांसी देने की बात की जा रही है, लटकाने की बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हैंड से होगा। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया।
अगला जो 6 नंबर का है, 6 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिए लिखा है, ही रिवेंज्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ, स्वयं से या खुद से फॉर द इंसल्ट, जो अपमान है, अपमान, इंसल्ट मतलब जो उसका अपमान हुआ है, डन हिज फादर। अच्छा, एक मैंने वहां जब आपको कंफ्यूजिंग वर्ड जब पढ़ा रहा था तो वहां आपको बताया था एक ट्रिक के माध्यम से कि रिवेंज, ये है रिवेंज, दूसरा है अवेंज। मैंने ये कहा था दोनों वर्डों के जो शुरू के वर्ड है, दोनों शब्द के शुरू के, इसमें के आर, इसमें के ए हटा दीजिए। फिर ये शब्द देखिए तो EVENGE ये बसता है, दूसरा VENGE बसता है। अब हम अल्फाबेट में जाते हैं ABCDEF, तो शुरू में कौन आता है, V या E? E पहले आता है, तो जो पहले आएगा वो स्वयं का बदला हो, जैसे खुद का बदला। मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरा अपमान हुआ, मैंने खुद बदला लिया, वो कहलाएगा रिवेंज। अगर मेरे पिताजी का अपमान हुआ है, मैंने उसका बदला लिया, वो कहलाएगा अवेंज। और यहाँ पिताजी की बात कर रहा है, जो उम्मीद समझ गए होंगे कि ही avenged himself for the insult done to his father. नेक्स्ट देखते हैं, some plants are quickly affected by cold मतलब ठंडी से। some plants, कुछ प्लांट्स मतलब पौधे, उस पौधे क्विकली तेजी से, जल्दी से अफेक्टेड मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट का मतलब जो था वो डिफेक्ट क्या था, इफेक्ट का था पूरा करना या परिमाण, ये अर्थ था इफेक्ट का, इसका अर्थ था इफेक्ट का, और इसका मतलब था प्रभाव या दिखावा, इस तरह का था। तो सम प्लांट्स आर क्विकली अफेक्टेड बाय, कुछ जो पौधे होते हैं वो बहुत जल्दी ही ठंड से मुरझा जाते हैं, तो यहाँ पे बात कर रहा अफेक्टेड। उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है द गंगा हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक, बैंक मतलब होता है किनारा, किनारा है, किनारे से बात कर रहा है। और ओवरफ्लोड, अच्छा उसमें हम जब पढ़ रहे थे कंफ्यूजिंग वर्ड, तो उसमें देखा था ओवरफ्लोन कोई वर्ड नहीं, तो ये ऐसे ही कट गया, ये कोई शब्द नहीं है। यहाँ पे ओवरफ्लोड, और ओवरफ्लोड का मतलब होता है नदियों के दोनों किनारे से ऊपर होकर के बहना, दोनों किनारे के ऊपर, दोनों किनारे के ऊपर। जैसे ये नदी है, पानी यहाँ बह रहा है, तो क्यों बहना चाहिए, लेकिन अभी आप रिसेंट में देख रहे हैं बरसात हुई है, जगह जगह बाढ़ आई हुई है, तो नदियां अपने कक्ष को, तलछट को छोड़ करके कक्ष की तरफ, बाहर की तरफ बह रही हैं, वही कहलाएगा ओवरफ्लोड। जो इसके पिछली वाली वीडियो रही है, जहाँ पे 28 नंबर की वीडियो रही है, 28 नंबर की वीडियो में एक जगह आया था रन ओवर, और वहां पे मैंने इस रन ओवर का अर्थ बताया था ओवरफ्लोइंग होना। और ओवरफ्लोइंग का ये था कि वहां पे एग्जाम्पल था जैसे स्टर्न इज रनिंग ओवर, और सिस्टर्न का मतलब था टंकी का, पानी के टंकी का ओवरफ्लो होना, बहन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज का 10 नंबर का, लिखा है द काउ हैज बॉर्न, और बॉर्न ट्विंस, ट्विंस मतलब जुड़वा होता है, और इसका मतलब होता है जन्म देना, जन्म
देना और ये पैदा होना, इसका मतलब होता है पैदा होना। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्ड है ये मित्रों हर वक्त पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो द काउ हैज बॉर्न, जन्म दिया है, जन्म दिया है ट्विंस, दो बच्चों को जन्म दिया है। तो गाय ने दो बच्चों को जन्म दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन रहे कंफ्यूजिंग वर्ड से रिलेटेड, वो एक एक करके मैंने आपको साक्ष्य के साथ बताने का प्रयत्न किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं मित्रों तो एक बार जाकर के आप जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहे हैं वहां आप एक एक की पहले देख करके उसको फ्रंट पे सामने रख लीजिए। रख करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे आप। इसमें देखेंगे आप बहुत कुछ टिपिकल नहीं, आसानी। अच्छा अभी वो सॉरी एक क्वेश्चन और रह गया, 9th नंबर है, मुझे लगा कि 10th लिखा है। हाँ ये देखिए लिखा है द हेन्स, हेन्स मतलब मुर्गियां, जो मुर्गियां हैं है लेड और लेड नो एग्स टुडे। एग्स मतलब होता है अंडा और टुडे मतलब आज, जान ही रहे हैं आप। नो मतलब नहीं, हेंस प्लूरल नंबर में इसलिए हैव दिया गया है। और यहाँ पे देखिए लेट और ले ये दिया है, इसका मतलब होता है रखना। तो यहाँ रखना से ये जो था इसमें ले हैचिंग का भी है, या तो रखने से या हैचिंग से। जैसे हैचिंग मतलब होता है अंडा सेना। तो द हेन्स हैव लेट, यहाँ पे यही सही है, ये नहीं सही। मैं एक बार आपको क्लियर भी कर देता हूं। यहाँ आप देखिए थर्ड फॉर्म है लेन, और जो रखने वाले का है वो है लेट, और लेट इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो लाई ले लेन, लाई एक की होती है जिसका मतलब होता है लिटाना, LI का लाई ले लेन। तो ये लाई ले लेन जो होता है लिटाना, और एक दूसरा होता है लाई लेट लेट, इसका मतलब लिटाना और रखना, और रखना से इसका अर्थ होता है। और सेम इसी का जो होता है उसका मतलब ये भी होता है मित्रों सेना से, जैसे अंडा सेना। यहाँ पे क्या कर रही है, हैंस की बात कर रहा है, मुर्गियों की बात कर रहा है। हैव लेट या लेन क्या भरा जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो लेन है वो लिटाने से, मुर्गी को एक पे लिटाया नहीं गया, रखा गया है, उस पे इसका सेंस रखना होता है या उसको सेना होता है, अंडे को सेना, तो ले होता। मुझे उम्मीद है कि लाई ही द हेन्स हैव लेट नो एग्स टुडे, आज कोई भी अंडे को वो नहीं दी है, या देने के सेंस में है या फिर जो है हैचिंग के सेंस में, दो में से एक है। तो मुझे उम्मीद है जो ये 1 से लेकर के 10 नंबर तक के रहे हैं समझ में आपको आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप एक बार जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो रही है, जो पिछली वीडियो रही है, उसमें जाकर के आप कंफ्यूजन जो वर्ड्स दी गई हैं उसे एक बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसको फ्रंट पे रख करके एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयत्न करें तो आप देखेंगे कि लगभग जितने दिए गए हैं आप सबको बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। बावजूद इसके आपको हल करने में कोई समस्या प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो आपको समझ में नहीं आया होगा, उलझन क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि इसका नाम ही था जो पिछली वीडियो थी कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स, उलझन पैदा कर देने वाले, क्रिएट कर देने वाली वर्ड्स। तो ऐसे ही वर्ड्स थे। तो कंफ्यूज अगर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसे ऑन बोर्ड समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी या रूल होगा उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।